हेलो व्यूअर्स, क्या आपने शर्ट्स खरीदते वक्त उनके साइज़ को रोमन नंबर्स में लिखा हुआ देखा है? या फिर आपने कभी क्लासरूम में जो हमारे रूम नंबर्स होते हैं वो रोमन नंबर्स में लिखे हुए देखे हैं? क्या आप उन्हें पढ़ पाते हैं? क्या आपने वॉल क्लॉक्स देखे हैं जिनमें रोमन नंबर्स का यूज़ होता है? रिस्ट वॉच देखे हैं जिनमें हम लोग रोमन नंबर्स यूज़ करते हैं? क्या आपने बुक्स के वॉल्यूम्स देखे हैं जहाँ रोमन नंबर्स यूज़ होते हैं? क्या आपने पेज नंबर्स देखे हैं जहाँ रोमन नंबर्स का यूज़ होता है, जो कि इस प्रकार है? क्या आपको पता है वर्ल्ड वार किंग्स के नेम, इनमें भी रोमन नंबर्स का ही यूज़ होता है। ये रोमन नंबर आया कहाँ से? ये आया है इटली से। इसे हमने अडेप्ट किया है इटली से। इटली में शेफर्ड्स या गडेरिए अपने पशुधन को, अपने एनिमल्स को काउंट करने के लिए रोमन नंबर्स का यूज़ करते थे, और इसीलिए रोमन नंबर्स में ज़ीरो जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये लाइव स्टॉक को काउंट किए जाते थे। इटली में, या आप कह सकते हैं रोम में, क्या होता था कि जो एनिमल्स हैं, जो लाइव स्टॉक हैं, उनको काउंट करने के लिए ही हम लोग रोमन नंबर्स का यूज़ देखते हैं, और इसीलिए वहाँ पे ज़ीरो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं 1 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I से, 5 को रिप्रेजेंट करते हैं V से, 10 को रिप्रेजेंट करते हैं X से, 50 को रिप्रेजेंट करते हैं L से, 100 को रिप्रेजेंट करते हैं C से, 500 को रिप्रेजेंट करते हैं D से, एंड 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं M से। तो क्या इन सब के अलावे और कोई नंबर होता नहीं है? होता है, और उन सबको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जिनमें हम लोग ये सारे सिंबल्स का ही यूज़ करेंगे। ये हो गए हमारे रोमन सिंबल्स, और ये हो गए हमारे हिंदू अरेबिक नंबर वैल्यूज़। जो भी हम लोग रोमन नंबर्स फॉर्म करते हैं उसमें प्लेस वैल्यू भी नहीं होता है। जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में, या कह सकते हैं हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में, प्लेस वैल्यू होता है इकाई या यूनिट प्लेस, इकाई दहाई, वंस टेंस, इकाई दहाई सैकड़ा, वंस टेंस हंड्रेड्स, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स। ये जो हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम है, ये हमारे हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में ही मिलता है। रोमन नंबर्स में प्लेस वैल्यू नहीं है, और रोमन नंबर्स में हम लोग 3 बार से ज़्यादा कभी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपको 1 लिखना है तो जैसा कि दिया हुआ है वैसे ही आप लिखेंगे क्या? I। अगर आपको 2 लिखना है तो आप लोग इसी I को 2 बार लिखेंगे। अगर आपको 3 लिखना है इसे 3 बार लिखेंगे। लेकिन अगर आपको 4 लिखना है तो आप इस तरह से नहीं लिखेंगे। इसकी जगह पे आपको क्या करना होगा? इसकी जगह पे आपको लिखना होगा, सबसे पहले समझना होगा कि 5 को कैसे लिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं 5 को कुछ इस तरह से। 5 को हम लोग लिखते हैं V से, V5 को डिनोट करते हैं V से। तो जब हम लोगों को लिखना होता है 4, तो इस 4 को हम लोग लिखते हैं 5 से 1 कम। हम लोग 3 से 1 ज़्यादा नहीं लिख सकते, बट 5 से 1 कम लिख सकते हैं। 5 से 1 कम का क्या मतलब होता है? 5 से 1 कम का मतलब होता है, मैंने 5 लिखा और उसके लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे 1। इसका मतलब जब भी हम लोग लेफ्ट में कोई नंबर लिखते हैं तो वो हमेशा इस नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसके पहले कि मैं आगे के नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करूं, चलिए सीखते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो व्यूअर्स, जब भी हम लोग व्हेन अ सर्टेन रोमन न्यूमरल्स आर रिपीटेड, द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय देम इज देयर सम। जब भी हम लोग रोमन नंबर्स को रिपीट करते हैं तो हमें उन सब का एडिशन करने पर वैल्यू मिल जाता है, उनका एडिशन होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 बार I का सिंबल है, यानी ये I होता क्या है? ये I है 1। सो हम लोगों को 2 बार
1 लेना होगा और उसको ऐड करना होगा और हमारा आंसर बन जाएगा 2। उसी तरह से अगर हम लोग 3 बार 1 लिखते हैं तो हमें करना होगा इन तीनों रिपीटेड नंबर्स का एडिशन और मिलेगा हमें 3। अगर हम लोग 2 बार x लिखते हैं, x रिप्रेजेंट करता है किस नंबर को? 10 को, तो हमें क्या करना होगा? इनका सम करना होगा, एडिशन करना होगा और रिजल्ट मिलेगा 20। सो जब भी नंबर्स रिपीटेड हो उन्हें ऐड किया जाता है और इसमें रूल ये है कि हमें कभी भी किसी नंबर को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना है। हम लोग x x x लिख सकते हैं जिसका मतलब होगा 10 + 10 + 10 = 30, बट हम लोग x x x x नहीं लिख सकते हैं 40 को डिनोट करने के लिए। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि v यानी कि 5, l यानी कि 50, d यानी कि 500, ये जो 5 है 50 है और 500 है, 5 के मल्टीपल्स, याद इस तरह से रखिएगा, 5 के मल्टीपल्स, इनको हम लोग कभी रिपीट नहीं करते हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स को ये नंबर का जो सीक्वेंस है इसे याद रखने में दिक्कत आती है, तो इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट बता दूं। ये 1 है, इसे I से डिनोट करते हैं। 5 या आपके फिंगर से आप V जैसे डिनोट करते हैं, उससे निकाल सकते हैं। आपके फिंगर से आप X को कैसे डिनोट करते हैं, उससे हम लोगों का नोटेशन मिलता है 10 का। याद रखिए, मैंने पहले कहा था ये यूज़ किए जाते थे शेफर्ड से, सो ये साइन लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं। और इसको कैसे याद रखिएगा कि 50 का मतलब L होता है, 100 का मतलब C फॉर सेंचुरी होता है, 500 का मतलब D होता है। इसे याद रखने के लिए याद रखिए कि एक बार हम लोग टीवी जो यूज़ करते थे वो LCD टीवी हुआ करता था। वो LCD टीवी जो है उसे आज हम लोग इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए यूज़ कर लेंगे कि I, V और X के बाद आता है LCD और फिर आता है M which denotes 1000। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रोमन नंबर्स को 3 बार से ज़्यादा हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, सो ये जो हमने लिखा हुआ है ये टोटली रॉन्ग है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। When a Roman number is placed after another of greater value, the value of the resulting numerals is equal to sum of the numerals। कहने का मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोमन नंबर v यानी 5 और रोमन नंबर I यानी 1 है। ये दोनों नंबर कैसे नंबर हैं? ये ग्रेटर है, v मतलब 5, ये बड़ा नंबर है, 1 या I मीन्स 1, ये छोटा नंबर है। यहाँ पे रोमन नंबर्स को एक के बाद दूसरा रखा गया है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रोमन नंबर के बाद दूसरा नंबर रखा गया है कुछ इस तरह से कि हमारे ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम लोग ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, ग्रेटर नंबर के बाद स्मॉलर नंबर को लिखा गया है। जब भी ये सीक्वेंस मेंटेन हो कि पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, पहले बड़ा नंबर x यानी 10, उससे छोटा यानी 5, उससे छोटा यानी 1, ये सीक्वेंस जब भी फॉलो हो कि ग्रेटर नंबर को पहले स्मॉलर नंबर को बाद में लिखा गया है, तो हमें हमेशा नंबर्स को ऐड करना होगा। v मतलब 5, I मीन्स 1, 5 + 1 6, v मतलब 5, I मीन्स 1, I मीन्स 1, 5 + 1 + 1 7, v means 5, I means 1, I means 1, I means 1, 5 + 3 = 8, x means 10, I means 1, so 10 + 1 = 11, x means 10, v means 5, I means 1, 10 + 5 15, 15 + 1 16। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। सपोज हमें लिखना है XV, ये XV का मतलब क्या हो गया? x मीन्स 10, v मीन्स 5, 10 + 5 =
15। उसी तरह से अगर हम लोग लिखते हैं x I I, सो ये क्या हो जाएगा, x मीन्स 10, I मीन्स 1, I मीन्स 1। ये हो गया कितना, 10 + 2 = 12। उसी तरह से अगर हम लोगों को लिखना होगा x V I मीन्स 10, V मीन्स 5, 3 बार I है, 1 + 1 + 1, ऐड करने पर कितना मिल गया, 10 + 5 15, 15 + 3 = 18। अब चलते हैं थोड़े बड़े नंबर्स की ओर, जैसे कि L X V I। ये क्या हो जाएगा, L मीन्स 50, X मीन्स 10, X मीन्स 10 + 5 + 1 = कितना हो जाएगा, 50 + 10 60 + 10 70 + 5 75 + 1 76। नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम लोग C L X X। C मीन्स 100, L मीन्स 50, X मीन्स 10, X मीन्स 10। सो ये कितना बन गया, 100 + 50 150 + 10 160 + 10 170। सो इस तरह आप देख सकते हैं कि नंबर्स को जब हम लोग इस ऑर्डर में लिखें कि पहले ग्रेटर फिर स्मॉलर, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी बड़ी से छोटी संख्या के रूप में लिखें, तो उन नंबर्स को ऐड करने पर हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल कहता है, when a Roman numeral is placed before another Roman numeral of greater value, the value of the resulting numeral is equal to the difference of the numerals। कहने का मतलब है, जब रोमन नंबर्स को छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में लिखा जाए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए, या किसी रोमन नंबर के पहले उससे छोटी रोमन नंबर लिख दी जाए, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा आंसर। जैसा आप देख रहे हैं IV, इसमें एक रोमन नंबर के पहले एक उससे छोटी रोमन नंबर ले ली गई है, 5 और 1। एक चीज़ आपने नोटिस किया, जो भी हम लोग नंबर्स बना रहे हैं वो सारे नंबर्स ये 7 सिंबल्स को ही डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करके बनाते हैं। जैसे हम लोग हिंदू अरेबिक फॉर्म में 0 to 9 के नंबर्स को ही अरेंज करके कोई भी नंबर बनाते हैं, वैसे ही रोमन नंबर्स में ये जो 7 सिंबल्स हैं इन्हीं को डिफरेंट ऑर्डर्स में अरेंज करके नंबर्स बनाते हैं। जैसे कि IV, कहने का मतलब यहाँ असेंडिंग ऑर्डर या छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में ली गई है, आरोही क्रम में ली गई है संख्याएं रोमन नंबर्स। सो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। 5 और 1 का डिफरेंस हो गया 4, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे भी वही केस हुआ है, सो हम लोग 10 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिलेगा 9। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सपोज हमें लिखना है XL। ये क्या है, L का मतलब होता है क्या, 50, और X का मतलब क्या होता है, 10। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना मिलेगा, 40। XLV। अब क्या हो गया, यहाँ पे L के पहले क्या है ये हमें देखना है। L के पहले X है, L बड़ी संख्या है, X छोटी संख्या है। सो इन दोनों का पहले सब्ट्रैक्शन और उसके बाद उसके साथ इसका एडिशन होगा। कहने का मतलब हमें करना होगा 50 - 10 + 5 which is equal to 40 + 5 which is equal to 45। अगर हम लोग लिखते हैं XC, ये क्या होता है, 100 - 10 which is equal to 90। सपोज हम लोग लिखते हैं CD,
सो क्या हो जाएगा 500 माइनस 100, डी मतलब 500, सी मतलब 100, विच इज़ इक्वल टू 400। सी एम अगर हम लोग लिखते हैं, ये क्या है, सी एम, ये हो जाएगा 1000, एम मीन्स 1000 माइनस सी यानी 100 इज इक्वल टू 900, CLIX। ये क्या हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे C का मतलब हो गया 100, L मीन्स हो गया 50, यानी ये सीक्वेंस तो ठीक है। अब यहाँ पे छोटी संख्या है और यहाँ पे बड़ी संख्या, तो इन दोनों का एक ग्रुप बनेगा। सो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये नंबर है 100 प्लस 50 प्लस 10 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 150 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 159। XIX। ये क्या है, x मीन्स 10, ये तो बहुत ईजी है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10 माइनस 1। अब ये क्या हो गया 20 प्लस 9 इक्वल टू 29। इसे ऐसा मत सोच लेना कि इन दोनों का एडिशन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं, हम लोग पहले इसका ग्रुप बनाएंगे फिर उसमें इन दोनों को ऐड करेंगे। एक चीज़ जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v and x only. Similarly, x can be subtracted from L and C only. यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए ये ग्रुप्स बना लेंगे। हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 1 निकाल सकते हैं कितना में से, 5 में से निकाल सकते हैं और 10 में से निकाल सकते हैं। उस तरह से 10 निकाल सकते हैं किस में से, L से और C से। x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली, और C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल है अ रोमन नंबर ऑफ स्मॉलर वैल्यू कैन बी प्लेस्ड बिफोर अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू ओनली वंस। ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये टोटली रॉन्ग है। हम लोग IV लिख सकते हैं, IIV नहीं लिख सकते हैं, IX लिख सकते हैं, IIX नहीं लिख सकते हैं। यानी ये जो सब्ट्रैक्शन है उसको करने के लिए हम लोग जो ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यूज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें हम लोग सिर्फ एक ही बार हम लोग स्मॉलर वैल्यू कैन बी प्लेस्ड ओनली वंस, स्मॉलर वैल्यू को एक ही बार ले सकते हैं, 2 बार नहीं ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल कहता है व्हेन रोमन न्यूमरल्स ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज पुट between two numerals of greater value, it is subtracted from the numerals of greater value. It is subtracted from the numeral on its right always. So कहने का मतलब है XIV जो हम लोग लेते हैं इसमें हम लोग इस नंबर के जो लेफ्ट में ये जो नंबर है इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ही सब्ट्रैक्शन का ग्रुप बन सकता है, ये नहीं। उसी तरह से यहाँ पर IX को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उस रिजल्ट में X को ऐड करेंगे। एक चीज़ और हमें जानने की ज़रूरत है वो ये है कि V is never subtracted, L, R and D are never written to the left of any other symbol. हम लोग V को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ओके और L और D को हम लोग किसी भी नंबर के लेफ्ट में नहीं ले सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको 5000 लिखना हो तब कैसे लिखेंगे? 5000 लिखना हो तो V के ऊपर यानी 5 के ऊपर बार लगा देंगे। ये कैसे हुआ ज़रा समझते हैं। समझने के लिए मैं आपको बस आगे के नंबर्स लिख कर दूँगी और आपको आंसर दिखने लगेगा या ये कैसे हुआ वो दिखने लगेगा। आपको लिखना है 10,000, उसके लिए आपको क्या करना होगा, 10 के ऊपर बार लगाना होगा। आपको लिखना है 50,000, उसके लिए आपको
L के ऊपर बार लगाना होगा या 50 के ऊपर बार लगाना होगा, आप कह सकते हैं। अगर आपको लिखना है क्या 1 लाख, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप देख सकते हैं, आपको पता है C के ऊपर 100 के ऊपर बार लगाना होगा। नेक्स्ट, अब आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा और ट्रिक भी आपने समझ लिया होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। जब भी हम लोग किसी नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, बार लगाते ही उस नंबर का 1000 गुना हो जाता है। कहने का मतलब, जैसे ही हमने 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 5000। जैसे ही हमने 5 के ऊपर बार लगाया, इसका मतलब 5 का 1000 गुना यानी 5000। x के ऊपर बार लगाया यानी x का 1000 गुना, यानी कितने का 1000 गुना, 10 का 1000 गुना, यानी कितना हो गया 10,000, जो कि है ये नंबर। तो अब आप ये सीक्वेंस समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा देने से उसका 1000 गुना जो वैल्यू होता है वो हमें मिल जाता है। व्यूअर्स, अब ज़रा बताइए 99 को हम लोग कैसे लिखेंगे। ये 99 का मतलब तो 100 से एक कम भी होता है, और ये 99 का मतलब 90 + 9 भी होता है। इन दोनों में से क्या करें हम लोग, क्या लिखें। अगर हम लोग 100 और 1 लेते हैं तो इसमें सैकड़ा है और इकाई है, दहाई नहीं है। लेकिन अगर हम लोग 90 और 9 लेते हैं, इसमें इकाई है और दहाई है। हम लोग सीक्वेंस में जा रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम लोग लिखते इस 99 को तो हम लोग लिखते 90 + 9, और यही हमें यूज़ करना है। हम लोग 100 - 1 यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम लोगों को ये इकाई दहाई सैकड़ा का सीक्वेंस नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 90 + 9। अब हम लोग 90 कैसे लिखते हैं, 100 में से 10 घटाएं, मिल गया 90। और 9 कैसे मिलता है, 10 में से 1 घटाए, मिल गया 9। सो 90 + 9 = 99। सो व्यूअर्स, इस तरह से 11 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 11 को हम लोग लिखते हैं xi। 12 को कैसे लिखते हैं, xii। 13 को कैसे लिखते हैं, xiii। तो क्या 14 को x and 4 times i लिख सकते हैं, नहीं। हम लोग लिखेंगे x यानी 10 + 4 यानी iv। उसके बाद लिखेंगे 15 यानी 10 + 5 x + v। 16 को कैसे लिखेंगे, 10 + 5 + 1। 17 को कैसे लिखेंगे, 10 + 5 + 2। 18 को कैसे लिखेंगे, 10 + 5 + 1 + 1 + 1। 19 को कैसे लिखेंगे, 10 + 9। और 20 को कैसे लिखेंगे, 20 लिखेंगे 10 + 10। 30 को कैसे लिखेंगे, 30 को लिखेंगे 10 + 10 + 10। 40 को कैसे लिखेंगे, L - 10 यानी 50 - 10। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें लिखना है 50, इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, L। 60 इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, L + x। 70 इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, L x x। 80 इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, L + 10 + 10 + 10। अगर हमें 90 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 100 से 10 कम यानी xc। और 100 को कैसे लिखेंगे, c। 200 को कैसे लिखेंगे, c। व्यूअर्स, 300 को कैसे लिखेंगे, 300 को लिखेंगे c। 400 को कैसे लिखेंगे, 500 - 100 यानी
डी। 500 को कैसे लिखेंगे? डी। 600 को कैसे लिखेंगे? डी सी। 700 को कैसे लिखेंगे? डी सी सी। 800 को कैसे लिखेंगे? डी सी सी सी। 900 को कैसे लिखेंगे? 900 को हम लोग लिखेंगे सी एम। और 1000 को कैसे लिखेंगे? एम। सो ये हो गए हमारे सारे नंबर्स। और अब लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। अगर हमें 23 लिखना है तो हम लोग इसको पहले एक्सपैंड कर लें। 20 + 3 = 10 + 10 + 1 + 1 + 1। सो 10 का मतलब x, 10 का मतलब x, 1 यानी I। 3 टाइम्स 28 का मतलब क्या होता है? 20 + 8। 20 को कैसे लिखेंगे? 10 + 10। और 8 को कैसे लिखेंगे? 5 + 1 + 1 + 1। यानी ये कितना हो गया? x x v 1 I। 98 को कैसे लिखेंगे? 90 + 8। यानी ये हो गया क्या? 90 को हम लोग क्या लिखते थे? 100 से 10 कम। प्लस 8 को कैसे लिखते हैं? 8 को हम लोग लिखते हैं 5 + 1 + 1 + 1। सो 100 से 10 कम। सी एक्स वी आई। 69 को कैसे लिखेंगे? 69 को हम लोग 60 + 9 लिखेंगे और उसका मतलब होता है 50 + 19। तो आप लोग देख रहे हैं हम लोग कैसे ब्रेक कर रहे हैं। हमारे पास जो 7 सिंबल्स हैं यानी उन्हीं फॉर्म में ब्रेक करना है। 50 जिसे हम लोग कहते हैं L, और 19 को क्या करेंगे? 19 को लिखेंगे हम लोग 10 + 9। 56 को कैसे लिखेंगे? 56 को हम लोग लिखेंगे 50 + 6 यानी LVI। व्यूवर्स, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। इन्हें सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको इन्हें सॉल्व करने में परेशानी हो रही है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं वो भी बता सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो व्यूवर्स, आज हमने जो कुछ सीखा उसे मैं एक बार फिर से समराइज कर दूं। ये है हमारे 7 सिंबल्स जिनमें हम सारे रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं उसमें किसी भी नंबर को 3 बार से ज़्यादा हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। व्यूअर्स, हमने देखे हैं कुछ रूल्स जो आपको आने वाले दिनों में आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करने वाले हैं। आप इन सारे रूल्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हें बाद में भी पढ़ सकते हैं। इनका प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ सारे के सारे रूल्स आपको एक्सप्लेन किए हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।